फ्रेंड्स फॉरएवर। हेलो दोस्तों, मैं अमृताशा रंजन आपकी फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को ताजमहल की सैर करवाती हूँ। सुबह सुबह 4:30 बजे उठकर सब लोग तैयार हुए, उसके बाद मैं भी तैयार हुई और फिर मैं कैब बुक किया मैंने। उसके बाद मैं द्वारका में रहती हूँ। द्वारका से आगरा जाने के लिए मैंने जो कैब बुक किया था वो चार्ज किया 1 किलोमीटर का 11 रुपये। ऐसे करके 4.5 घंटे के बाद मैं पहुँच गई आगरा। अब देखिए क्या होता है। हेलो गाइस, पेमेंट हो गया है। यहाँ मैं ताजमहल के गेट के बाहर खड़ी हूँ। जैसा कि आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होता है। आप लोग जब आए तो प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट करके आए, क्योंकि यहाँ हमें बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल है यहाँ पे ताजमहल का कि नेट यहाँ पे बफरिंग हो रहा है और यहाँ वाईफाई की कनेक्टिंग है। लेकिन आप जब भी आओ यहाँ तो अपनी टिकट कटवा के ऑनलाइन आओ तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो इस तरह हमारी तरफ इतने लोग वेट कर रहे हैं, सारे को वेट करना पड़ेगा। और मैं और मेरी बेटी सो टायर्ड, विथ मेरा बेटा ऑल्सो। हम लोग बड़े दिन के बाद, कोरोना के बाद आए हैं ताजमहल घूमने के लिए। और मथुरा वृंदावन भी हमारा ट्रिप है सेम डे में। और इतना लेट मेरा यहीं हो रहा है तो अब मुझे लग नहीं रहा कि थोड़ा टाइमिंग होगा। देखते हैं आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। नहीं तो ऑफलाइन लूँगी। ऑफलाइन 15 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है पर हेड। तो देखती हूँ क्या करते हैं मेरे हैवी एंड माई ब्रदर। उसके बाद अंदर जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे अच्छे अच्छे प्लेस है। अगर आप लोग नहीं आए तो प्लीज़ आए, यहाँ आइए और वर्ल्ड के 7 वंडर का 7 में से एक वंडर का व्यू ले। टिकट कट गई और एटीएम कार्ड से कटी है। 1 रुपया 75 पैसा एक्स्ट्रा लगा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे लाइन लग के हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। कोरोना का समय था तो इसीलिए कुछ बंदिशें थीं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे। तो इस सभी के बाद भी लोगों ने अपनी सुरक्षा का पूर्णतः रूप से ध्यान रखा हुआ था। वाटर बॉटल अलग थी, सैनिटाइज़र थे और भी एक्सेट्रा थी। मेरी बैग चेकिंग हो गई। जितने भी खाने की चीज़ हैं, चाहे वो टॉफ़ीज़ हो या फिर सेफ्टी पिन्स हो, कोई भी तरह की पन्नी रैपर कुछ भी, वो निकाल लेते हैं। बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, खाने के लिए का चीज़ नहीं। ताजमहल देखने की लालसा ऐसी मचल रही थी कि मानो ताजमहल ही मेरे सामने आ जाए। फिर भी मैं चल पड़ी तेज़ी से कि मैं ताजमहल को देखूं अपनी आँखों से पहली बार। हाय, क्या ताजमहल का ऊपर का नज़ारा दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद दूध की जैसे। तो चलिए, सामने में जो दरवाज़ा दिख रहा है उसी से मैं अंदर जाऊंगी। ये देखिए मुझे, हाय कितनी प्रीटी लग रही हूँ, ओह माय गॉड। तो फिर मैंने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया। फिर मेरा बाइक है, ये सरावा मेरा भाई है। फिर भी निकला हम लोग। और ये देखिए इतने सारे भीड़, 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी थी उस दिन। फिर भी मैं धूप लग नहीं रही थी। ये रहा दरवाज़ा, इतना बड़ा सा दरवाज़ा। और अब मैं धीरे धीरे अंदर जाऊंगी। यहाँ पूरा तरह से मैप दिया हुआ है कि कोई भी खो ना जाए। और पुलिस भी तैनात है हर जगह पे। अब देखिए छोटा सा सुंदर सा ताजमहल जो दिखेगा आपको सामने में, बड़ा सा प्यारा नज़ारा। ओह माय गॉड, ये रहा ताजमहल। है, खुदा ने क्या बनाया है, सॉरी शाहजहाँ ने क्या बनाया है। अगर मुमताज़ ज़िंदा रहती तो वो फिर मर जाती। ओह माय गॉड। ओह, ये मेरा बेटा है, थोड़ा सा ये भी खुश हो रहा है। और सच बताऊँ, ये ताजमहल इतना सुंदर दिख रहा था कि मानो यहाँ से जाऊँ ही ना, शाम का वेट करूँ। पूरा जो मैंने आज तक टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर फ़ोटो उसमें देखा है, बस उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत। लग रहा था कि सामने से कोई आँखों को सुकून दे रहा है ये नज़ारा। इस गर्मी में चारों तरफ ताजमहल के पानी लगा हुआ था। पानी की कमी नहीं महसूस हो रही थी। बॉटल अगर खाली हो जाए तो आप जाके ठंडी ठंडी पानी भर ले, बहुत ही अच्छा पानी का इंतज़ाम था। फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली अपनी और अपने हस्बैंड की, हमारे ग्रुप की। सारे पिक्चर्स लेने के बाद मैंने कुछ वीडियोस भी बनाया जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, रील्स। आप देखिए, हमने ताजमहल के अंदर वीडियोस बनाए। इस वीडियो में मैं और मेरा भाई है। हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की दुनिया
ये मैसेज आप लोग पढ़ लें, क्योंकि ताजमहल के अंदर नृत्य करना मना था। तो चलो भाई, हमने तो नृत्य कर लिया, अब सो सॉरी भाई। उसके बाद मैंने पानी पिया, हम लोग सारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए। थक के तो चूर चूर हो गई थी, बच्चे को गोद में लेके इतना घूमी। देखिए मेरे हस्बैंड ब्लैक चश्मे वाले हैं, पानी भर रहे हैं हमारे लिए। ये चारों तरफ इतना सुकून था कि क्या कहें हम आपको। देख रहे हैं अब मैं ताजमहल से बाहर निकल गई हूँ। धूप बहुत तेज़ है और ये समय के बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, 1:37 अभी हो रहा है। मैं निकल चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा लंच करूँगी बाहर, उसके बाद मीनार जाऊँगी, आगरा का मीनार, ठीक है। उसके बाद मैं वृंदावन चलती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरी बेटी भी सो गई है। यहाँ हम लोगों ने लंच किया, बहुत ही अच्छा खाना। इतनी सुबह से भूखी थी और सब लोगों ने बहुत प्यार से खाना खाया, बहुत ही अच्छे से। और मैंने कुछ गिफ्ट्स खरीदे। उसके बाद हम रवाना हुए आगरा फोर्ट की तरफ। तो चलिए अब आगरा फोर्ट घुमाती हूँ मैं आपको। ये है हमारे पिक्चर आगरा फोर्ट के बाहर की, मेरे बेटे और मेरी बेटी के साथ। ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया। आगरा फोर्ट की तस्वीर है बाहर की। ये है रंग महल, आगरा फोर्ट का रंग महल, जो कि बिल्कुल दिल्ली की लाल किला के जैसी ही है, बट ये छोटी सी है। बहुत ही सुंदर प्यारा सा ये फोर्ट है। यहाँ पे नृत्य हुआ करती थी राजा को समय में, है ना। मैं जा रही हूँ रंग महल की ओर। यहाँ देखिए ढाल है, चढ़ने के लिए ऊपर दिया गया है, सीढ़ी नहीं है। उसके बाद फिर ये बड़ा सा है रंग महल। यहाँ पे नृत्य करती थी पहले, शायद ऐसे बोला जाता है। ये देखिए कितना सुंदर पंखुड़ियों की तरह इस जगह को बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। पहले जब यहाँ पे नगीने लगे होंगे दीवारों पे और लाइटिंग होती होंगी, तो कितना सुंदर ये चमकता होगा रंग महल। वाह, कुदरत का करिश्मा ही होता होगा उस समय भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अंगूर का पेड़ है, इसे अंगूरी बाग कहा जाता है। राजा के समय में यहाँ पे हर तरह के फल फूल सब्जियाँ उगाई जाती थी, ताकि राजा को बाहर से कुछ मंगवाना ना पड़े, क्योंकि राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं बिताना चाहता था। देखिए छोटे छोटे अंगूर को देखिए, कितने हरे हरे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे आप भी आएँ और देखें ज़रूर। जहाँ पे मैं भी हूँ वहीं पे बगल में शाहजहाँ का कमरा हुआ करता था, और यहाँ से शाहजहाँ अपनी मुमताज़ के मकबरे को, मतलब कि ताजमहल को देखा करते थे और बाकी की ज़िंदगी अपने सुकून से बिताएं यहाँ पे अपनी बड़ी बेटी के साथ रह कर के। आगरा फोर्ट के आंगन में फिर मैं और हम लोग सब मिलकर थोड़ा रेस्ट किए, और वहाँ के बाद फिर मैं 2 घंटे का सफ़र तय करके आगे वृंदावन की ओर चली। आगे समय बहुत कम था, तो इसीलिए आ गई मैं यहाँ प्रेम मंदिर। यहाँ पे राधा और कृष्ण की मंदिर है, बहुत ही सुंदर प्रेम मंदिर। तो जोर से कहिए राधे राधे। ये देखिए ये अंदर के नज़ारे हैं, जो कि मतलब गर्मी थी, इतना ही सुकून अंदर आके मिला मुझे। इतना भीड़ था लेकिन फिर भी भीड़ का अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं इतनी सुकूनता से अंदर मंदिर की ओर गई, जैसे कि मुझे स्वयं राधे और कृष्ण बोल रही हैं, आओ, वेलकम कर रही हो मुझे। मैं देख के तो दंग रह गई, और मुझे जो सुकून मिला है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सच में बहुत ही सुंदर वो जगह थी, लग रहा था कोई देवलोक में आ गए हैं हम। तो चारों तरफ नक्काशियाँ की हुई हैं, कृष्ण की जो लीलाएं थी, जो उनके भक्त रहे थे, उन सब की मूर्तियाँ दीवार पे बनाई गई हैं। एक एक तस्वीर लग रही थी कुछ कह रहा है, कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है। हर जगह हर चीज़ को देखने का मन कर रहा था, हर एक चीज़, यहाँ तक कि वहाँ के पंखे को भी देखने का मन कर रहा था। मतलब आनंद से मैं भर गई वहाँ पे, और सिर्फ राधे राधे का गूंज जयकारा लग रहा था। वहाँ आरती भी हो रही थी, और मैं मतलब 7:45 में मैं पहुँची थी। 8 बजे 8:30 बजे पट बंद हो जाता था, तो 8 बजे कृष्णा को भूख लगा
भोग लगने के बाद उनकी आरती हुई और फिर बहुत ही सुकूनता से मैं वहाँ पे राधे राधे का जप करना शुरू कर दी। यहाँ पे सारे भक्तजन पट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे बैठकर और राधे राधे कह रहे थे। ये रहे गोवर्धन गिरधारी। इस जगह की सारी तस्वीरें, सारी मूर्तियाँ कुछ कह रही थी जो कि कोई बयां नहीं कर सकता। जो आपकी नज़र देखेंगी वो खुद स्वयं वहाँ जाके देखेंगी। तो हम लोग अपने सारे पिक्स लिए, बहुत सारे पिक्चर्स लिए और राधे राधे कहे। बड़ा अच्छा फील हुआ। चाह रही थी कि मैं और रहूं, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय हो चला था हमारे जाने का। प्रेम मंदिर के बाद फिर मैं श्री बांके बिहारी लाल जी की मंदिर गई और उनका दर्शन करी। उसके बाद मैं अपने घर को रवाना हो गई। रात के 2:30 बजे मैं घर को पहुंची। चलिए अब इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ।